नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाउरम् उत्तम क्षमादिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म। पूजूं सुभाऊं भावना हो, पूर्ण 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण पर्वाधिराज के बाद अपन वापस 10 लक्षण धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि ये अधर्म क्या है। पहले तो ये जानना जरूरी है, और उस अधर्म का अभाव होकर धर्म प्रकट होता है, और ये परिणति में अधर्म क्यों उत्पन्न होते। तत्व ज्ञान के अभाव में अधर्म ही होता है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो या मुनि व्रत धारण किया हो, वहां अधर्म ही चल रहा है। कितने बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो और तत्व ज्ञान का अभाव है, तो परिणति में अधर्म चल रहा है। क्यों? वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। धर्म है सो वीतरागता रूप है। शुभ अशुभ दोनों कर्म है, और वीतरागता धर्म। तो क्षमा भाव है, ये उत्तम संज्ञा आगे लगी है। तो उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का सूचक है, और क्षमा वीतरागता का सूचक। मार्दव वीतरागता है, आर्जव शौच सत्य ये सब वीतरागता के सूचक। एक वीतराग प्रणति के इतने नाम है। हमने पहले से सुन रखा है, सत्य मतलब सत्य बोलना। मैं बोल सकता हूँ ये अधर्म है? क्या बोला? मुझे सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? अरे मैं बोलता हूँ, यही अधर्म। ख्याल में आई बात? जीव की परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी बोलने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन बोलता तो कभी नहीं। उस बोलने के भाव का वो भाषा वर्गणा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आ रही है बात? तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण बोला जाता है कि झूठ बोला सच बोला। समझ आ गई बात? ऐसा। तो सत्य धर्म, फिर क्या? शौच सत्य संयम, है ना? संयम और तप त्याग। कल अपनी चर्चा चली त्याग धर्म की, कि त्याग क्या है? कि अपने द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को जानकर, अरे ये संयोग शरीर तो मेरे कभी थे ही नहीं, मैंने इनको अपना माना था। थोड़ी सी भी गंभीरता से विचार किया जाए तो सोचो कि ये संयोग बाद में आए, मैं पहले था, कोई पहले से थे, मैं बाद में आया। ख्याल में आ रही बात? तो ये परद्रव्य मेरा कैसे हो सकता है? अब कहते हैं कि भाई अभी पुत्र जन्मा। अच्छा, पुत्र में दो चीज हैं, जिसको पुत्र कहते हैं वहां दो चीज हैं, एक सोल और एक बॉडी।
तुम कैसे कह सकते हो ये पुत्र मेरा है? बताओ। तुमने आत्मा बनाई कि बॉडी बनाई, क्या बनाया? क्या बनाया? कोई चीज मैंने बनाई तो कहूँ मेरा है? क्या बनाया? शरीर बनाया कि आत्मा बनाई? जो बोलेंगे ये पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, कैसे बोलो? नहीं, हमने 9 महीने अपनी कोख में रखा। विचार करो ये कोख तुम्हारी है कि नहीं। समझ में आ रही? मैं अमूर्त प्रदेशों का पुंज इधर, और शरीर से अत्यंत अभाव। जैसे आंख मेरी नहीं, जैसे पेट मेरा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो कैसे बनाई वो वस्तु जो ये वस्तु मेरी है? ऐसे पूरी जिंदगी भ्रम की जीते रहते। और वो कुछ समय तक तो दिखाई देता कि अपने अनुसार, वास्तव में होता नहीं है अनुसार, है ना। और फिर थोड़े बड़े हो जाए तो स्पष्ट बोलते हैं कि हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, एकदम क्लियर। तो भी तो भी हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई दिन तो हमारी बात मानेगा, कोई दिन तो हमारे हिसाब से चलेगा। और पूरी समय शक्ति जीवन भर उधर ही लगाते, पर ये भेद ज्ञान नहीं कर सकते कि अरे ये तो मेरा ही नहीं, मेरे अनुसार ही नहीं। यह समय शक्ति बेकार है लगानी। ये समय शक्ति अपने में लगाओ। उसको भी भिन्न परमात्मा देखो, अपने को भी भिन्न परमात्मा देखो। हम भी सुखी होने के मार्ग पर चल पड़े, ये भी सुखी होने के मार्ग पर चल पड़े। नहीं आई समझ में? और भी चले नहीं चले हमें कोई ना हानि है ना लाभ। अब एक और दूसरा कार्यक्रम हो जाता है क्या, कि अब ये पूजा पाठ धर्म ध्यान कर, भाई ये कर ले बढ़िया है, नहीं कर ले वो भी बढ़िया है। वो तो उसके योग्यता प्रमाण होएगा। समझ में आ रही है बात? सिद्धि नहीं होती कि ये परद्रव्य मेरा है, सिद्धि नहीं हो सकती। ये शरीर मेरा है, ये मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, ये नया बना। पूर्व में कोई और को छोड़ के आए, और इस बार इसको छोड़ के फिर कहीं जाना है। तो सिद्ध क्षेत्र तो कोई नहीं जा रहा अभी, वापस नया शरीर मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रही है? तो कैसे कहते हो कि ये शरीर मेरा है? और जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनो कोई। ख्याल में आई बात? ये बाहर में दिख रहे हैं सब बॉडी के रिलेशन है, और जब स्वरूप समझते हैं तो आत्म रिलेशन बनते हैं। ये बॉडी माइनस पूरे रिलेशन माइनस। समझ में आई बात? ऐसा। तो अब अपनी बात चल रही है कि कल तक अपन ने देखा, क्या देखा, कि मैं, ये आचार्यों के शब्द हैं, क्या शब्द हैं, कि मैं तो द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा हूँ। कैसा हूँ? भली प्रकार से स्थित सुस्थित भगवान आत्मा अभी हूँ। द्रव्य से कैसा हूँ? जीव द्रव्य। गुणों से कैसा हूँ? अनंत गुण संपन्न हूँ। पर्याय में कैसा हूँ? कि मात्र जानने वाला हूँ। अब बोलो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अन्य मम परमाणु मात्र। परमाणु मात्र मेरा नहीं। हम कितने आराम से कहते हैं हमने इतने लाख खर्च करे, इतने बचाए, हम इतना पैसा हमारा ऐसा चला गया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। भैया तुम क्या कर दोगे? बोलो क्या किया और क्या कर देंगे? समझ में आ रही है बात? हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र,
चिन्ह मात्र हूँ। देखो कल परसों अपन ने उपयोग लक्षण की चर्चा की थी, है ना। स्वभाव तो अनेक हैं और उपयोग लक्षण एक है ना। उपयोग लक्षण कितने हैं? एक ही, है ना। तो वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं ज्ञायक हूं ये प्रसिद्ध कर। क्या बोला? वर्तमान छायोपशमिक लक्षण क्या है? प्रसिद्धि का चिन्ह। और छायोपशमिक ज्ञान क्या है? प्रसिद्धि करता है, वो ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। क्या कहा? उपयोग लक्षण क्या है? आत्मा की प्रसिद्धि का चिन्ह। और प्रसिद्ध करेगा कौन? वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान। और प्रसिद्ध होगा कौन? ज्ञायक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र। शुद्ध चिन्ह मात्र पहले भी हालांकि चर्चा हो चुकी है। टोडरमल जी ने शुद्ध शब्द का अर्थ कहा। क्या कहा? स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। तो पहले प्रमाण की शुद्धता, अभी देखेंगे ना। परमाणु मात्र मेरा नहीं, इसकी रट के नहीं बोलेंगे, जिनवाणी से रट के नहीं बोलेंगे कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। ऐसे नहीं, एनालिसिस करेंगे शुद्ध शब्द से। स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। तो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु कैसी है? स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। ये पहले प्रमाण की शुद्धता। किसकी शुद्धता? यहाँ राग आदि भाव ही मेरे में। वर्तमान में क्या है? क्या क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण, ज्ञान की पर्याय छायापशमिक ज्ञान, श्रद्धा की पर्याय में मिथ्या दर्शन और चारित्र की पर्याय में राग आदि भाव। इतना पूरा मटेरियल शरीर से क्या है? भिन्न। तो इतना मटेरियल शरीर से न्यारा होने के कारण क्या है? शुद्ध। क्योंकि शरीर आत्मा में मिलता नहीं, कर्म आत्मा में मिलते नहीं। तो मैं अपने द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु और शरीर और कर्म बाहर। तो शरीर और कर्म से भिन्न होने के कारण मैं क्या हूं? शुद्ध हूं। ये पहली शुद्धता समझ में आई। ये प्रमाण की शुद्धता समझ आई बात। अब ये आगम का प्रमाण। अब अध्यात्म के प्रमाण में आप, अध्यात्म का प्रमाण क्या कहता है? कि मैं द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण, ये शुद्ध। और मैं किससे रहित हूं? ये राग आदि विकारी भावों से रहित होने से शुद्ध। क्या बोला? ये आगम का प्रमाण। क्योंकि अपन ने सब द्रव्य गुण पर्याय तीनों ले लिए, और पर्याय में क्या ले ली? उपयोग लक्षण। क्या ले लिया? उपयोग लक्षण पर्याय में। और अज्ञान मोह राग द्वेष कहाँ हो गए? बाहर। तो मैं अज्ञान मोह राग द्वेष से रहित होने के कारण कैसा हूं? शुद्ध। या भिन्न होने के कारण हूं मैं शुद्ध। ठीक है। अब और अंदर आ जाओ कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की जानने वाली पर्याय से भी भिन्न होने से शुद्ध। ख्याल में आ रही है बात? तीनों बातें बोल सकता है कोई? बताओ। वो क्रम से बोलो, एकदम व्यवस्थित बोलिए। निधि जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। जी पहली शुद्धता है प्रमाण की शुद्धता। जो आगम आगम का जो प्रमाण है उसमें द्रव्य गुण और पर्याय, और हम्म। पर्याय में भी उसमें अज्ञान मोह राग द्वेष आदि सारी पर्याय। और उसकी जो हम्म। शुद्धता है वो इसलिए शुद्ध है क्योंकि वो बाकी द्रव्यों से मतलब शरीर और कर्म से बिल्कुल भिन्न है। हाँ। तो दूसरे नंबर की शुद्धता है अध्यात्म का प्रमाण।
तो वो बहुत शुद्ध बढ़िया। ऐसे है कि उसमें है द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य अनंत गुण और पर्याय में आएगा उपयोग लक्षण। तो वो शुद्ध ऐसे है क्योंकि राग आदि गुणों से वो भिन्न है बिल्कुल। वो दूसरे नंबर की शुद्धता। और तीसरे नंबर की शुद्धता है जो ये अध्यात्म का शुद्ध नय का द्रव्य है। इसमें आएगा खाली त्रिकाली ध्रुव। वो इसलिए शुद्ध है क्योंकि वो जो जानने वाली पर्याय है वो उससे भी भिन्न है। तो उस अपेक्षा से हाँ, वो बिल्कुल शुद्ध है। समझ आ गई बात। ऐसे अब मैं अपना कहाँ पे करना, कि त्रिकाली ध्रुव में, है ना। तो हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र। मैं अपना किधर करना, प्रमाण में कि नय में, शुद्ध नय में, इस शुद्ध नय की विषयभूत हो। तो मैं कैसा हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र। अब सुनो, अन्य न मम परमाणु मात्र। ये परमाणु में किसको लेना है, कि संयोग शरीर, है ना। ये तो उद्गल द्रव्य है ही कर्म, तो ये तो परमाणु मात्र हो गए। और अंदर बोले हैं तो परमाणु मतलब एक समय की पर्याय से भी भिन्न होने से शुद्ध। आगम में परमाणु कहेंगे पुद्गल को, और अध्यात्म में परमाणु कहेंगे पर्याय। एक समय की पर्याय मात्र से अन्य होने के कारण मैं कैसा हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र। अन्य न मम परमाणु मात्र। तो आगम में परमाणु तो पुद्गल द्रव्य, और अध्यात्म में परमाणु मतलब एक समय की पर्याय मात्र। जानने वाली पर्याय से भी मैं अन्य हूं, है वहीं पर, लेकिन मैं अन्य। समझ आ गई बात। अब देखो, वापस जानने वाली पर्याय से बात करेंगे ना, कि मैं कैसा हूं, कि ज्ञाता दृष्टा लक्षण से ही बात करते हैं। तो मेरा स्वरूप कैसा है, कि मैं मात्र भेद से कहो तो मैं मात्र जानने वाला हूं, करने भोगने वाला नहीं। यह है एक शुद्ध चिन्ह मात्र। ज्ञाता हूं, करता भोगता नहीं। ख्याल में आ रही है बात। अब क्या कह रहे हैं, औ मोहादिक औपादिक भाव, मेरे नहीं मैं ज्ञान स्वभाव। मैं कैसा हूं, मात्र जानने वाला हूं। ये अज्ञान मोह राग द्वेष, ये औपाधिक भाव हैं, ये मेरे नहीं है। ख्याल में आया, जब मैं बना ध्रुव में स्थापित हुआ तो क्या पता चला, अरे ये मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है। अब मैं जानने वाला हूं कि राग आदि का करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं कि राग आदि का भोगता हूं। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा बिल्कुल इक्वेशन सॉल्व होती चली जाए। और जानना भी है, भगवान कैसा बताते हैं, जैसे नेत्र, जैसे नेत्र की भांति। जैसे आंख मात्र देखती है, ऐसे ही ये संयोग शरीर का तो ज्ञाता हूं, ये रागादि भावों का भी ज्ञाता हूं, करता नहीं। ख्याल में आ रही है। ये राग आदि भावों का कर्ता कौन है, कि जो अपने को करता जानता है वो ही करता है। देखो, जैसी लोक में रीति है ना, ऐसी पारलौकिक रीति है। जैसे किसी की हत्या हो गई और कोई खुद से आके बोल रहा है, समझो बेटे ने हत्या की और माँ बोल रही है कोर्ट में आके, ये हत्या मैंने की, मैंने की, मैंने की। तो पुलिस किसको पकड़ेगी, खुद ही बोल रही है मैंने की। अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो खुद ही अपराध स्वीकार कर रही है। ऐसे ही ये ज्ञान पर्याय खुद ही अपराध स्वीकार कर रही है। क्या है, तो स्वयं ज्ञायक, और स्वीकार कर रही है कि क्रोध मैंने किया, तो तू ही क्रोध का करता। ख्याल में आई बात।
और ऐसी पर्याय को बंद होता है, ऐसी माँ को क्या जेल में डाल देते। समझ में आ रही है बात। और जो पर्याय कहती है कि नहीं, आप चेक करो, जिस जिस गोली से ये मारा गया चेक करो, वो कौन सी पिस्टल की गोली है, और उस पिस्टल पे मेरे हाथ हैं कि नहीं, चेक करो। तो चेक करो, डीएनए टेस्ट ही नहीं मिल रहा, गोली ही नहीं मिल रही। समझ में आ रही है बात। ओहो, इसकी हत्या का करता तो कोई और है, तो बाइज्जत बरी किया जाता है। समझ में आ रही है। ऐसे ही ये क्रोध आदि का करता तो कोई और है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बाइज्जत बरी किया जाता है। और ये पागल कहता है नहीं, हम ही ना कर, हम ही तो करते, हम ही तो करते, हम ही तो करते। तो तुम करते तो तुम मरते, फिर मरो, जाओ जेल में। समझ में आ रही है बात। बस ऐसा है। अरे तेरा स्वभाव क्या है कि जानना, फिर ये क्रोध क्यों हो रहा है कि तू अपने को जानने वाला नहीं जान रहा, इसलिए क्रोध हो रहा है। समझ में आई। वो स्वभाव नहीं है क्रोध, चॉइस से नहीं होता कभी क्रोध, मान माया लोग, चॉइस नहीं है आपके पास। वो तो कर्म नियत होता है, और कर्म का उदयवान निमित्त होता है। भगवान आत्मा के निमित्त से कभी क्रोध नहीं होता, भगवान आत्मा निमित्त नहीं है, एक समय की जानने वाली पर्याय भी निमित्त नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। सब में ज्ञानी हो गया और अभी भी राग हो रहा है, तो अभी भी वो ज्ञान के अनुसार राग नहीं होता कभी, न ज्ञान के अनुसार राग होता है और न ज्ञान के अनुसार मिटता है। सुन लो ध्यान से, न ज्ञान के अनुसार होता है और न ज्ञान के अनुसार मिटता है। वो क्रमबद्ध में होता है और क्रमबद्ध में ही मिटता है। तो हमने तो अभी आनंद करना सीख लिया कि मैं परिपूर्ण हूं, बस इससे काम चलता है। ख्याल में आ रही है बात। और सुनो मजे की बात, न मैं राग करता और न राग मेरा कुछ करता। क्या बोला। न तो मैं राग करता हूं और न राग मेरा कुछ कर सकता। ऐसा हूं मैं। ऐसा बोलते ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहे हैं द्रव्य कर भाव कर नौकर दुश्मन हमारे, लेकिन हमारा कोई कुछ कर पाया नहीं। तो ये प्रसन्न होके स्वभाव सन्मुख हो जाए। युगल जी बाबूजी कहते हैं कि तू भिन्न बोलते बोलते उसी को देख रहा है, तो तू पागल है, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन नहीं होता इससे कि राग मेरे से भिन्न है। क्या बोला। इस बात से सम्यक दर्शन नहीं होएगा कि राग मेरे से भिन्न है। मैं ध्रुव हूं, इससे सम्यक दर्शन होएगा। देखेगा राग को ही और बोलता रहेगा मेरे से भिन्न। समझ में आ रही है बात है। ये रहस्य की बातें हैं बहुत। तो क्या बोल रहे हैं, मोहादिक औपाधिक भाव मेरे नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव, मैं स्वभाव से आनंद रूप। अब सुनो, द्विविध परिग्रह दुख स्वरूप। द्विविध परिग्रह कौन है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अब सुनो, यहाँ पर फिर से ट्विस्ट है। द्विविध परिग्रह दुख स्वरूप। अब सुनो, मूल में तो अंतरंग परिग्रह क्या है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक, ये परिग्रह हैं। कोई कहता है कि मुझे बहुत क्रोध है तो मुझे बहुत परिग्रह है। हम तो भैया बहुत हंसमुख है, मैं तो बहुत मौज मस्ती बहुत अच्छी लगती, फिर तुम्हें बहुत परिग्रह है। सोचो विचार करो क्या लिखा रहता है और हम क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं।
अंतरंग परिग्रह परिग्रह है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह परिग्रह है। हिंसा परिग्रह, झूठ परिग्रह, क्रोध मान माया लोभ परिग्रह। समझ में आ रही है बात? और बहिरंग पर तो उपचार है, वो परिग्रह ही नहीं होता। उसको तो उपचार से व्यवहार से परिग्रह कहा जाता है। और ना ही बाहर की कोई चीज दुख रूप होती है। अब सुनना बहुत ध्यान से। तुम दुखी होते हो तो उस पे उपचार आता है, ये बहुत बड़ा गणित है। इसको कोई समझ ले तो। क्या बोला? आप दुखी होते हो तो दूसरे पर उपचार आता है। नो कर्म की परिभाषा है ना, नो कर्म की परिभाषा। क्या है परिभाषा? जिसका लक्ष्य करने पर राग आदि विकारी भाव उत्पन्न हो तो वो नो कर्म है तुम्हारा। और राग, जिसका लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न नहीं हो तो वो न वो कर्म नहीं, फिर वो परिग्रह नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? गणित समझ में आ रहा है? पाकिस्तान परिग्रह है कि नहीं? कि तुम्हें द्वेष उत्पन्न हो रहा ना, क्रिकेट मैच है, कब है? आज ही है ना? तो तुम्हें द्वेष उत्पन्न होता है, ये हार जाए हार जाए हार जाए, तो पाकिस्तान तुम्हारा परिग्रह है। अब कितने इंडियन देखेंगे तो एक पाकिस्तान, वो सबका परिग्रह। अब कोई पाकिस्तानी चाहेंगे कि ये जीत जाए, तो इतने पाकिस्तानी और एक पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान सबका परिग्रह। तो एक वस्तु किस किस की परिग्रह बनेगी? तो कितना उपचार है ये। ख्याल में आ रही है बात? पर द्रव्य को तो उपचार से परिग्रह कहा जाता है। उसको परिग्रह संज्ञा तब मिलती है जब तुम्हें यह राग हो या द्वेष हो। समझ में आई नहीं आई? कोई साड़ी देखी, खरीद भली खरीद नहीं पा रहे, लेकिन देखते से कितनी अच्छी है। और उसी को किसी और ने देखा, उसी को किसी और ने देखा, कोई कह रहा बेकार है, कोई कह रहा अच्छा है, और कोई एक लेके चला गया। तो वो साड़ी किस किस का परिग्रह? उपचार। उपचार समझ में आ रहा है? उपचार जिसके लक्ष्य होने पर तुमको अंतरंग परिग्रह उत्पन्न होता है, तो उस पर बहिरंग परिग्रह का उपचार आता है। न वो सुख रूप है बहिरंग परिग्रह, और न ही दुख रूप है। क्या कहा? जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति, झूठी बात। पर द्रव्य सुखी दुखी नहीं करता, उस पर तो उपचार जाता। ख्याल में आई बात? भाई साहब आपका वीडियो ऑफ ही रखो। अब देखो कितनी गजब की बात है। समझ में आ रही है? अज्ञानी को अपने स्वरूप को जानता नहीं है। अज्ञानी अपने स्वरूप को जानता नहीं है, और जानता नहीं है तो किसी ना किसी को जानेगा। उसके ज्ञान में ध्रुव विषय नहीं बनता, तो कुछ ना कुछ तो विषय बनेगा, है ना? अब कुछ ना कुछ विषय बनेगा, तो पैरेलली राग द्वेष उत्पन्न होंगे। बिना राग के जानता ही नहीं। अज्ञानी बिना राग के जानता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? मंदिर देखा, कितना अच्छा मंदिर, अरे बहुत छोटा मंदिर है, कितना अच्छा शिविर, क्यों वहां पे गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। शिविर बहुत अच्छा, अच्छा था, ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कोई एक पॉइंट उठाओ बिना राग द्वेष,
इसलिए वो परिग्रह उपचार से कहलाता। और तुम्हारी परिणति में अज्ञान न हो, राग देश उत्पन्न नहीं हो, पूरा लोकालोक पड़ा है, तो जितना राग नहीं उतना परिग्रह नहीं, जितना राग उतना दुख, जितना राग नहीं उतना दुख नहीं, उतना परिग्रह भी नहीं। मुनिराज ने दीक्षा ले ली, उन पत्नी बच्चे दुकान मकान सब छोड़ दिए, है ना। तो अब भी जिंदा है कि मर गए सब? सब जिंदा हैं। तो अपरिग्रह, राग था तो परिग्रह कहलाता था, और राग नहीं तो अब मुनिराज का परिग्रह कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? और अनंत भगवान का तीर्थंकर भगवान का तो समर्षण इतना बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी विभूति। बच्चे कितने होंगे किसी के? 96,000 रानी वालों के 96,000, 1 आध लाख समझ लो। और समर्षण में तो असंख्य देव। तो अनंत भगवान कितने बड़े परिग्रही कहलाएंगे? इतनी बड़ी विभूति, नाट्यशाला, खाने की शाला, घूमने के पिक्चर हॉल, स्विमिंग पूल सब है वहां तो। अनंत भगवान ही तो कितना बड़ा परिग्रह। समझ में आ रही है? परिग्रह पर उपचार जाता है। और सुनो, सुनो बहुत गजब की बात, बाहर का सब छूट गया, किसी ने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, वो अंतरंग में मिथ्यात्व है, तो परिग्रही है कि नहीं? समझ में आ रही है व्याप्ति किधर से बैठेगी? किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया और क्षेत्र पे जाके रहने लगा, तो परिग्रही है कि नहीं? तो बाहर की चीजें, अब सुनो, ये तो शादी होनी नहीं है तो भाव आएगा मुझे शादी नहीं करनी, तो वो कर्म के उदय में नहीं हुई है। कोई विचार करेगा नहीं भैया हम तो क्षेत्र पर रहेंगे, हम तो घर दुकान वही गाड़ी बंगला सब छोड़ दे रहे। उसने छोड़ी नहीं है, उसके कर्माधीन छूटी है, और उसमें जीव का भाव निमित्त है। तुम्हारा होता तो तुम छोड़ते। जिसके पास है वो कर्माधीन है, और जिसके पास नहीं है वो कर्माधीन है। न जीव ग्रहण करता और न जीव छोड़ता। साइंस समझ में आ रही है? जिसके पास जितना है और नहीं है वो सब कर्माधीन है, चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें अपनी स्थिति लहें, अधिक राखे ना रहें, और पहले छोड़े ना छूटे। तुम्हारा राग छूट गया, अंतरंग में मोह छूट गया, राग छूट गया, अब अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। समझ में आ रही है उपचार? समझ में आ रही है उपचार कैसे जाता है? अब कोई उल्टा अर्थ निकाले कि भैया हमें तो है ना पुण्य का उदय बहुत है, तो हमें तो बहुत साड़ी खरीदने का भाव आता है। बात तो सच्ची है, कोई वस्तु का संयोग बनेगा तो भावों से ही बनेगा, बात तो सच्ची है। लेकिन यदि तुझे उसमें सुख बुद्धि है तो वो पूरा तेरा परिग्रह, और तुझे सुख बुद्धि नहीं है और फिर संयोग बन रहा है तो वो तेरा परिग्रह नहीं। अरे समझ में आया? मैं भोजन करने से सुखी होता हूँ, मुझे ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, नमक तेल मिर्ची नींबू फटलाना ढिकाना, तो परिग्रह। खाने नहीं मिले तो भी परिग्रह, आप विचार करो। खाने मिलना नहीं मिलना, संयोग बनना नहीं बनना कर्माधीन, लेकिन परिग्रह है पूरे दिन निर्जल व्रत, और परिग्रह पूरा। समझ में आया? पूरे दिन क्या है? निर्जल व्रत, और परिग्रह कितना? पूरा। और कोई 56 भोग खाए
और अंदर में मिथ्यात और अंतानुबंधी नहीं है, तो उतना परिग्रह नहीं है, और जितनी शेष राग है उतना परिग्रह। साइंस समझनी पड़ेगी। मन वचन काय से नहीं देख सकते इन चीजों को, मन वचन काय से समझी भी नहीं जा सकती। तत्व निर्णय करने के लिए अंतर्मुखी परिणाम चाहिए। जब तक आप द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट नहीं समझोगे, और बात चलेगी आत्मा की, और देखोगे मन वचन काय से, जिनवाणी कुछ समझ नहीं आएगी। फिर रटे रटाए उत्तर देते रहोगे। क्या बोला? काम बनने वाला नहीं। बोलिए। दीदी, जैसे ये परिग्रह जो है, ये पर में जो इष्ट बुद्धि लग रही है, उनमें जो सुख बुद्धि लग रही है, तो उससे परिग्रह में काउंट हो रहा है। तो जो द्वेष होता है, जैसे अभी आपने कहा ना कि नो कर्म तभी बनेगा जब उसके प्रति राग और द्वेष होगा। अब जैसे मुझे द्वेष है कि मुझे ये नहीं, मुझे ये वाला तो कपड़ा चाहिए ही नहीं, ये वाला तो खाना चाहिए ही नहीं, तो वो मेरा परिग्रह कैसे वो भी बनेगा? परिग्रह, कोई परिग्रह तो ऐसे तो हो ही, बहुत चीजें हो जाती हैं, हाँ, मतलब हो ही जाती है, हो ही जाती है। देखो जिनको हमने पहले अब छोड़ समझो, दिया। ये हम्म। साइंस भी समझो कि ये हम्म। परिग्रह क्यों बन रहा है। हम्म। जब निर्णय किया ना ऊपर की लाइन से, हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, भेद से भी कहो तो मैं ज्ञाता दृष्टा, है ना। तो अब बताओ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि खाने वाला? बात तो वो इधर से ही आ जाती है ना। अब सुनो, मेरे ज्ञान में तोरई झलकी, तो तोरई बुरी की अच्छी? मेरे ज्ञान में आइसक्रीम झलकी, तो आइसक्रीम अच्छी की बुरी? तो हो रहा है ना ये मिथ्यात्व नामक परिग्रह। उस पे उपचार चला गया। तोरई तोरई है, वो क्या परिग्रह? आइसक्रीम आइसक्रीम है, वो काय का परिग्रह? तो उसको उपचार से परिग्रह कहेंगे, यही बात चल रही। और तुम्हें दंड आइसक्रीम और तोरई का नहीं पड़ लग रहा, दंड किसका लग रहा है? मिथ्यात्व का और राग का और द्वेष का। उसका थोड़ी दंड मिल रहा है। आइसक्रीम खाई क्यों? खाता ही नहीं हूं, उसका दंड नहीं है। आलू खाने का दंड नहीं है, सुन लो ध्यान से। इसलिए कल परसों बोल ली थी ये वाली बात, कि हम 28 दिन तो छोड़ दिए और 2 दिन खाते हैं। तो काय को खाते भैया 2 दिन? सुख बुद्धि, सुख बुद्धि। तो आप नहीं भी खा रहे ना 28 दिन, और उसमें सुख बुद्धि है, तो 28 दिन भी बंद हो ही रहा है। क्योंकि बंद का संबंध मोह राग से है, पर पदार्थ से नहीं। ख्याल में आई बात? कोई प्रेशर से छुड़वा दे, नहीं हमारे घर में कोई आलू प्याज नहीं आती, कोई आलू आलू नहीं बनेंगे। अब तुम्हारी लालसा लगी है उधर, आलू खाने नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा, तो खा ही रहे। तो बंद तो भावों का होता है। कभी ना आलू खाए, ना प्याज खाई, ना तोरई खाई, ना लौकी खाई, खाता ही नहीं हूं। ये समझ रहा है, मैंने आलू खाए थे पहले, और अब मैंने छोड़ दिए, कि तूने अभी भी नहीं छोड़े। मिथ्यात्व नाम का महापाप चल रहा है। समझ में आई टेक्निक? समझ में आ रही है? चरणान योग कह देगा, बेटर देन के लिए बोलेगा, बहुत अच्छा। चरणान योग से सम्यक दर्शन थोड़ी हो रहा तुमको। यहाँ तो धर्म प्रकट, धर्म की चर्चा चल रही है। धर्म कैसे प्रकट? समझ में आ रही है बात? बंद किसका होता है? संयोगों का। अरे संयोग का बंद हो तो बेकार ही निर्बंध हो जाएगा। बेकार ही क्या हो जाएगा? निर्बंध। उसके बाद कुछ है ही नहीं, बिचारे पास कटोरा है एक अकेला, एक आध टूटे फूटे बर्तन है, एक आध कपड़े हैं, बस वहीं पे सोता है प्लेटफॉर्म पे। पूरे विश्व से राग द्वेष है उसको। मैं पैसे के अभाव में दुखी हूँ, एक कह रहा है मैं पैसे के सद्भाव में सुखी हूँ, एक कह रहा है मैं पैसे के अभाव में दुखी हूँ। दोनों एक जगह खड़े हैं। न तू अपने को परमात्मा जान रहा, ना वो अपने को परमात्मा जान रहा। समझ में आ रही है बात? ये तत्व ज्ञान की बात चल रही है।
जो छूटा हुआ दिख रहा है ना, वो कर्माधीन छूटा हुआ है। इसने कर्म ऐसा बांधा है कि ये भिखारी बन के आया। कोई तत्व ज्ञान से थोड़ी भिखारी बना है। समझ में आई बात? और कोई 6 खंड का अधिपति है और तत्व ज्ञानी है। मिथ्यात्व का परिग्रह नहीं है उसको। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति कुछ भी नहीं है। पूरी पूरी कषाय नहीं है। अप्रतिख्यान संबंधी है, जो है उसका बंध है। एक सम्यक दृष्टि नरक में, उसके पास कुछ नहीं है। एक सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में, उसके पास भी कुछ नहीं है। एक सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में, वो राजा महाराजा है, त्रिखंडाधिपति है, 6 खंड का अधिपति है, राजा है। और एक है वहां पर देवगति में, वो इंद्र है। और इंद्र का वैभव तो कई पूछो। बंद कितना है सबको? सबको अप्रत्यक्ष ध्यान संबंधी बंद है। सामग्री से क्या संबंध बन रहा बता? जो नार की है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको अनंतानुबंधी का बंध थोड़ी होएगा। अनंत बंध, अनंत बंध किसी को नहीं। किसी के पास भारी चीज हो मत हो। समझ में आया? सबको अप्रत्यक्ष ध्यान का बंध है। परिकर से कोई संबंध नहीं बन रहा भारी चीजों से। हम परिग्रह के नाम पर भारी चीज देखते रहते। और भगवान ने बताया है अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह को उपचार। तो उपचार में तो जान लग रही है, जो बंध का कारण नहीं है। और मूल बंध का कारण है, उसका होश नहीं है। हमने जी छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। ये बता, तूने खाया कब? तूने पहना कब? तूने ओढ़ा कब? ये बता। समझ में आ रही है बात? ये बाहर ही बाहर में ज्ञान फिरता रहता है। ख्याल में आई दीदी बात? शुभ भाव भी फिर मतलब हाँ, शुभ परिग्रह भाव ही भी हुआ। शुभ परिग्रह है। भाव अगर है तो वो भी परिग्रह ही हुआ फिर मिथ्यात्व की हंड्रेड दृष्टि से। परसेंट 100% परिग्रह। 100%। कोई इसमें उसकी बात ही नहीं है। जितने विकारी भाव हैं वो सब परिग्रह हैं। सब टोटल जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, वो है धर्म। उसका नाम है अकिंचन धर्म। अकिंचन धर्म क्या है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ शुभ अशुभ भाव, है ना, हास्य रति अरति, जो इसका अभाव हुआ है, उसका नाम है अकिंचन धर्म। कैसे समझ में आएगी अकिंचन धर्म? बोलते रहो परमाणु मात्र मेरे। ख्याल में आ रही है बात? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। पूर्ण वीतरागी होना है बहुत बड़ी बात। ऐसा कैसा? अब तो अपन तो घर गृहस्थी में ही देखते रहते ना। जैसे मान लिया कि 8 बजे वो लगनी है, क्या लगनी है? पाठशाला। बच्चा जाने में लेट हो रहा है, ये मम्मी पापा ने सुबह जल्दी नहीं उठाया कि तैयार करें, तो अब कैसा लग रहा है? देखो, अभी पिक्चर जाना हो तो टाइम से हो जाएंगे तैयार। अभी स्कूल जाना हो तो जल्दी टाइम से भेजेंगे। स्कूल जाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और पाठशाला में कोई चिंता नहीं है। अब उनका क्या होना जाना है वे बेजान है, लेकिन तुम्हें ऐसे शुभ राग से भी बंद हो रहा है। मतलब वो किसी महान दृष्टि है कि जहां कुछ भी होता देखें केवली परमात्मा, और कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा, वो हमारे आदत। और इस राग का पोषण करे, वो सीधा मिथ्या दृष्टि है। अब देखो घर गृहस्थी में था तो क्या नहीं पड़ेगा। अब देखो अपन नहीं उठाते तो कैसे उठती। तो अब ये लोग तो चिंता ही नहीं करते।
हम ही को सारी चिंता है, हम ही मर जाए क्या? तुम पक्के मिथ्या दृष्टि, तुम पहले से ही मरे मराए हो। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान एकदम अलर्ट होता है। क्या अलर्ट होता है? मतलब किसी की योग्यता के कारण इधर यहाँ जो राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये व्यर्थ नहीं है, ये मुझे बंध का कारण नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। तो वो ज्ञान वहां से अलर्ट हो गए कि नहीं भैया, अच्छे के लिए भी कषाय नहीं करना। क्या बोला? अच्छे काम के लिए भी कषाय मत कर। अपने को बचाना है दुनिया में से। कौन कितने कितने दिन के कितने नाती पोता, किनके किनके बेटा बहू, किनके कुछ नहीं, भूल निकाल दो। और ये भी छोड़ दो कि मेरी वजह से सब अच्छा कर रहे हैं, कि मेरी मैं नहीं हूं वहां बुरा हो रहा है। कुछ नहीं, सब योग्यता प्रमाण चल रही है दुनिया। तुम अपनी योग्यता पहचान लो तो तुम्हारा काम बन जाए। अब ऐसी सोच से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपने उस राग का पक्ष नहीं किया ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी बात होगी ना, तो ये घटता हुआ राग आएगा। और राग का पक्ष किया तो ये राग टूटेगा कभी नहीं, और बढ़ता हुआ राग हो। अगर किसी राग का पक्ष किया, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, हमारे राग से क्या दुनिया चल रही है, कि उसके योग्यता से चल रही है। उसका जो कुछ उसके योग्यता से होएगा कि हमारे राग राग से होगा। हमने सिखाया, हमने पढ़ाया, हमने भेजा। समझ में आ रही है बात? तो ये शुभ राग भी परिग्रह है, ये बंध का हेतु है। वो बाहर की चीजें परिग्रह नहीं है, वो बंध के हेतु नहीं है। ये अंतरंग परिग्रह है, ये बंध का हेतु है। और बाहर वाले पे उपचार है। इसलिए उपचार है कि तू उसका, जिसका लक्ष्य करके तुझे राग होता है, तो चरणान योग उसको छुड़ाता है। पर उसको छुड़ाने पर राग छूटे नहीं छूटे, उल्टा द्वेष हो जाए। अंतरंग तत्व ज्ञान से अंतरंग परिग्रह छूटता है, तो बाहर का परिग्रह तो छूट ही जाता है। वो रहेगा कैसे जब राग ही नहीं रहा? तो वस्तु कैसे रहेगी? वस्तु तो राग से रहती है। समझ में आ रही है बात? टेक्नोलॉजी ऐसा। अब अज्ञानी की भाषा में लिखी है ना पूरी चिन्हवाणी, तो बाहर की चीजों को दुख रूप कहते हैं। तो कहते हैं कि तू इसको छोड़ तो शांति पड़ेगी तुझे। तो शांति तो पड़ेगी तत्व ज्ञान से। किसी किसी का तीव्र राग हुए ना, तो उल्टा द्वेष पाल लेगा। संयोग न सुख के कारण है और ना ही दुख के कारण है। अब देखो गजब की बात, तुमको दुख होता है तो उस पर आरोप आता है, और दुख ना हो तो आरोप ही नहीं आएगा। जैसे जेठानी आई, कोई भी लगा लो, और उसने उल्टा सीधा बोला, है ना, और इधर दुख ना हो, ये तत्व ज्ञानी हो, इसको दुख ना हो, तो उस पर आरोप आएगा, कोई बोलेगा? अगर हम दुखी होगे तब पूछेंगे कोई, क्यों इतना दुखी क्यों हो? तुम दुखी होगे तो पूछा जाएगा कि दुखी क्यों हो, तो जवाब आएगा कि वो जेठानी ने ऐसा ऐसा बोला। और तुम दुखी नहीं हो तो कोई पूछेगा क्यों दुखी हो? वो दुखी नहीं हुई तो बोलेगा जाएगा कि उनने ऐसा ऐसा बोला। आप दुखी होते हो तो पर पे आरोप जाता है। आप दुखी नहीं होंगे तो पर किसी के ऊपर आरोप ही नहीं जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? दुखी होने पर आरोप जाता है, और तुम्हारे अंदर दुखी होने की योग्यता ही नहीं बची। गले में सर्प डाल दिया और दुखी होने की योग्यता ही नहीं बची, तो ऐसा बोला जाएगा राजा शरणिक ने यशोधर मुनिराज को बहुत दुखी किया। कहीं लिखा है पूरे आगम में ये वाली लाइन, ऐसी लाइन कहीं? दुखी ही नहीं हुए, दुखी होने की योग्यता ही नहीं। जब जब दुखी होने की योग्यता होती है तो पर के ऊपर आरोप आता है, पर किसी को दुखी नहीं करता।
क्योंकि पर के और तुम्हारे बीच में अत्यंत भाव की दीवार है। मेरी पर्याय मेरे से उत्पन्न होगी, दूसरे से उत्पन्न होगी, ये कर्म दुखी कराएगा। आपके अंदर इनबिल्ट दुख भरा है, समझ में आ रही है बात? वो समय पर आके उदित होता है। योग्यता नहीं हो ना दुखी होने की, तो कोई दुखी नहीं करा सकता। ये तो उपचरित है सब। ठीक है, देखो, परिग्रह त्याग अकिंचन धर्म। तो ये परिग्रह बस, तो हमने परिग्रह त्याग दिया, तो बहिरंग परिग्रह ही समझ रहे थे, और बहिरंग को त्याग दिया, हम समझ रहे हमें आकिंचन धर्म प्रकट हो गया। त्याग होना था किसका? मोह का, मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी राग का। तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वहीं के वहीं है। और देखो लिखा है परिग्रह त्याग अकिंचन धर्म। तो हमने तो अंतरंग परिग्रह कही थी, तुमने बहिरंग बहिरंग परिग्रह लगा लिया। तो एक इंद्री क्या हो जाएगा? मुनिराज। एक इंद्री के पास कौन सा परिग्रह बताओ? समझनी पड़ेगी कि नहीं पर समझनी पड़ेगी? चीटी कौन किसी को बोलती है तू मेरी बहन है कि मेरा भाई है? तो ये पूरी प्रकृति ना अपरिग्रही सिद्ध हो जाएगी, अकिंचन धर्म वाली। ऐसा धारी मुनीश्वर नासे कर्म, श्रावक भी परिमाण कराए, परिग्रह में किंचित रुचि नाय। समझ में आ रही बात? रंग परिग्रह में किंचित रुचि नाय। आत्मा की अरुचि अनंत परिग्रह है, और आत्मा की रुचि में क्या है? अनंत अकिंचन धर्म। समझ में आई बात? रुचि का संबंध किससे है? आत्मा से। धर्म का संबंध है आत्मा से। अब देखो, यो उत्तम आ किंचन धार, वीतरागता धार, पूजो धारो भव्य संभार। संभार, पूजो धारो भव्य संभार। अब बोलो, अब सुनना ध्यान से। ऐसे बहिरंग, ऐसे परिग्रह के, ऐसा बोलो, ऐसे अपरिग्रह के धारी कौन होते हैं? मुनिराज। अभी अपन के पास कितने परिग्रह हैं बोलो? अब सोच के बोलना है, ऐसे ऐसे नहीं चलेगी। अब देखो, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है ना, है ना? अभी पर्याय से देखेंगे अगर, तो पर्याय में अज्ञान मूढ़ द्वेष सब है। तो पर्याय सापेक्ष बोलेंगे तो धन मकान दुकान नहीं, धन मकान दुकान नहीं, मैं सदा शरीर से रहित नग्न हूं। क्या बोला? सदा शरीर से रहित हूं। पर्याय में जो अज्ञान मोह राग द्वेष है वे परिग्रह हैं, लेकिन मैं अपना की स्थापना की ध्रुव में, तो ध्रुव तो अज्ञान मोह राग द्वेष से भी रहित है, पहले चर्चा हो गई। हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, यही चर्चा हो गई ना, राग आदि भावों से भी रहित। तो ध्रुव दृष्टि से बोल रहे हो, ध्रुव को देख के बोल रहे हो कि अरे मैं तो सर परिग्रह से रहित, क्यों? हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र। तो आपका आंसर सही। और यदि पर्याय को देख के बोल रहे हो, तो पर्याय में जो रागादि भाव हैं वो परिग्रह कहलाता है। तो अभी अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो हम पर्याय सापेक्ष बोलेंगे कि हाँ अंतरंग परिग्रह है। और किसी को ये दोनों बातों का होश नहीं, और अकेला बाहर बाहर का परिग्रह देख के अपने को परिग्रही कहे तो मिथ्या दृष्टि, और बाहर का परिग्रह हो देख कर और ऐसा बोले नहीं नहीं हम में कोई परिग्रह नहीं, रट के बोले तो भी मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? रट के बोले, बिना समझ के बोले तो भी मिथ्या दृष्टि, और बाहर बाहर की चीजों को देख के बोले तो भी मिथ्या दृष्टि, और स्वरूप समझ के बोले तो सम्यक दृष्टि होने की चांस है। कारण सम्यक दृष्टि। ख्याल में आ रही है बात?
बोलना भी तो कैसे बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना। ध्रुव दृष्टि से बोल रहे हो तो मैं भी अभी वर्तमान में अपरिग्रही ही हूँ, और ऐसा जानकर जो रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होगी तब अकिंचन धर्म प्रकट होगा। तो अकिंचन धर्म है वो ध्रुव नहीं है, अकिंचन धर्म तो परिणति में प्रकट होगा। सही ज्ञान, सही विश्वास पूर्वक। अब ऐसे पूछो, बोलो अपन अभी सब अपरिग्रही हैं कि परिग्रही, तो आंसर आ जाएगा कि हम तो अपरिग्रही हैं अभी। ठीक है, तो तुम्हें अकिंचन धर्म है कि नहीं? अब बोलो, है कि नहीं? मैं कारण अकिंचन। है, बहुत बढ़िया, ये चाहिए, ये चाहिए था। हाँ है, कारण किंचन है हमारे पास। बहुत बढ़िया, हम पास हो गए। ख्याल में आई बात? जब आप ये बोल रहे हो कि मैं अभी अपरिग्रही हूं, तो फिर पर्याय स्वीकार कर रही है इस बात को, तो फिर कारण धर्म तो हो ही गया ना, और कार्य प्रकट होगा स्वकाल में। हाँ हमारे पास। अब कोई ऐसा बोले नहीं अकिंचन धर्म तो है नहीं हमारे पास, पर हम अकिंचन स्वरूप है, तो तेरी बात का क्या मतलब निकला? अकिंचन स्वरूप है, पॉइंट समझ में आया? अकिंचन स्वरूप तो है, लेकिन परिणति में अकिंचन धर्म नहीं है। हाँ कारण धर्म है हमारे पास। कल यहाँ पर ये जो ज्ञान तीर्थ में सारे बच्चे हैं ना, जो कल इनको सबको बुलाया, तो उनमें ऐसी बात चल पड़ी, बोलो निशंकता पहले होती कि बाद में होती? तो उन्होंने बोला पहले होती। तो उनमें से एक बच्चा बोला अरे अनुभूति भी पहले ही गुण स्थान में होती है। तो उन्होंने कहा ये हमारा ही भाई निकला। पहले गुण स्थान में होएगी तभी तो चौथा होएगा, चौथे में थोड़ी होती है अनुभूति, पहले में होती है, फिर उसको चौथा प्रकट होता है। सिद्ध कहाँ पे बनते हैं? यहीं बनते हैं ढाई दीप में, तब वहां जाते हैं। वहां जाके सिद्ध नहीं बनता कोई, जा ही नहीं सकता बिना सिद्ध हुए। सिद्ध कहाँ पे होते हैं? इधर ही ढाई दीप में। पंच परमेष्ठी के बारे में भी सही से पता हो, बहुत बड़ी बात। चलो ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमी बता दे तुम जो। बोली तो शांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।